हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैड टू के WH वाले सेंटेंसेस बनाना। मैंने आपको पिछले वीडियो में यूज ऑफ हैड टू के पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं उन टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था। होप आपने उस वीडियो को देखा होगा और उससे सीखने का प्रयास भी किया होगा। तो चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ, यूज ऑफ हैड टू के WH वाले सेंटेंसेस बनाना। हैड टू की जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको आप जरूर से देख लेना। उसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक में दे दूंगी। तो चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ, यूज ऑफ हैड टू के WH वाले सेंटेंसेस बनाना। WH वाले सेंटेंसेस में इंट्रिकेटिव सेंटेंस आते हैं और WH वाले सेंटेंसेस आते हैं। हैड टू की पहचान क्या होती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। जब भी किसी वाक्य में क्रिया के साथ यानी कि वर्ब के साथ ना था, नी थी, ने थे आते हैं तो वहां पर हैड टू का यूज करते हैं। जैसे क्या मुझे जाना था, सेंटेंस में क्या आ रहा है, क्रिया के साथ ना था। मुझे कब पढ़ना था, सेंटेंस में क्या आ रहा है, क्रिया के साथ ना था। तो जब भी किसी वाक्य में क्रिया के साथ ना था, ने थे आते हैं तो वहां पर हैड टू का यूज किया जाता है। इसकी एक और आइडेंटिफिकेशन होती है पढ़ा, जैसे मुझे जाना पड़ा या मुझे जाना पड़ रहा था। तो इसकी तृतीय आइडेंटिफिकेशन होती है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, उस वीडियो को आप जरूर से देख लेना। तो चलते देखते हैं हैड टू के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं कैसे स्टार्ट होते हैं, जैसे क्या मुझे जाना था, क्या मुझे पढ़ना था, क्या मुझे सोना था। ये सारे क्या है, सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाए जाते हैं, इनको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले डिड रखते हैं। सबसे पहले क्या रखना है, हेल्पिंग क्या है, डिड। डिड के बाद रखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाना है हैव टू। हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने हैं, देन ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाने हैं। तो फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, सबसे पहले डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क। हैव टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा क्योंकि हैव के साथ टू लगा है। टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। चलते रूल को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बनाने। सेंटेंस से क्या मुझे जाना था, क्या मुझे जाना था। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या लगाना है, डेट लगाना है, डेट। इसके बाद हमें रखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, डिड आई। आफ्टर देन क्या लगाने में, हैव टू लगाने। डिड आई हैव टू, आपका फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर, बस गो हो जाएगा। डिड आई हैव टू गो, देन क्वेश्चन मार्क। क्या मुझे जाना था, डिड आई हैव टू गो। क्या मुझे जाना था, डिड आई हैव टू गो। सबसे पहले डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है। सेंटेंस से क्या मुझे जाना था, सेंटेंस बन गया डिड आई हैव टू गो। क्या मुझे जाना था, डिड आई हैव टू गो। होप आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया हो कैसे बनाने हैं। अब देखते हैं WH वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं। WH वाले सेंटेंस कैसे बनाने हैं, WH वाले सेंटेंस जो होते हैं क्या, क्यों, कहाँ जैसे वाले वाक्य होते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या रखेंगे, WH को रखेंगे। WH मतलब when, how, where वाले वाक्य को पहले रखेंगे, देन हैव टू और डिड लगाएंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैव टू लगाएंगे, हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, सबसे पहले WH को रखेंगे, WH के बाद डिड लगाएंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क रख देंगे। चलते ही रूल को फॉलो करते हैं सेंटेंस बना। सेंटेंस में मुझे कब पढ़ना था, मुझे कब पढ़ना था। सबसे पहले कब की लगाएंगे, व्हेन हो जाएगा। व्हेन के बाद क्या रखना है, हमें डिड रखना है। व्हेन डिड, सब्जेक्ट क्या है आई, व्हेन डिड आई, व्हेन क्या लगाने, हैव टू लगाने। व्हेन डिड आई हैव टू, पढ़ना का हो जाएगा स्टडी। व्हेन डिड आई हैव टू स्टडी, मुझे कब पढ़ना था, व्हेन डिड आई हैव टू स्टडी। मुझे कब पढ़ना था, व्हेन डिड आई हैव टू स्टडी। मुझे कब पढ़ना था, व्हेन डिड आई हैव टू स्टडी। मुझे कब पढ़ना था, सबसे पहले WH के बाद डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मुझे कब पढ़ना था, व्हेन डिड आई हैव टू स्टडी। होप आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं उसका फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा, और WH वाले सेंटेंस कैसे बनाने हैं उसका फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो यस करके कमेंट जरूर करें। अब हम चलते हैं अब सेंटेंसेस बनाने। सबसे पहले एक्सरसाइज 1 है जो कि केवल इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस मैंने दिया हुआ है, और एक्सरसाइज 2 दिया हुआ है जो WH वाले सेंटेंसेस हैं। तो चलते हैं अब सेंटेंस बनाने, क्योंकि हमने अब सीख लिया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं, हैड टू के और
क्वेश्चन वाले सेंटेंस कैसे बनाने हैं। तो ये आपका अभी एक्सरसाइज 1 केवल इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस हैं। सेंटेंस से क्या मुझे जाना था, क्या मुझे जाना, डिड आई हैव टू गो, क्या मुझे जाना था, डिड आई हैव टू गो, क्या मुझे जाना था। सेंटेंस क्या हो गया, डिड आई हैव टू गो, क्या मुझे जाना था, डिड आई हैव टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मुझे जल्दी सुबह उठना था, क्या मुझे सुबह जल्दी उठना था। सबसे पहले डिड के बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, डिड आई हैव टू गेट अप, डिड आई हैव टू गेट अप अर्ली, डिड आई हैव टू गेट अप अर्ली, क्या मुझे जल्दी सुबह उठना था, डिड आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डिड आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या मुझे जल्दी सुबह उठना था, डिड आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डिड आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या मुझे सुबह जल्दी उठना था, डिड आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम्हें वहां जाना था, क्या तुम्हें वहां जाना था, डिड यू हैव टू गो देयर, क्या तुम्हें वहां जाना था, डिड यू हैव टू गो देयर, डिड यू हैव टू गो देयर, क्या तुम्हें वहां जाना था, डिड यू हैव टू गो देयर, क्या तुम्हें वहां जाना था, डिड यू हैव टू गो देयर, क्या तुम्हें वहां जाना था, डिड यू हैव टू गो देयर, क्या तुम्हें वहां जाना था, क्या तुम्हें वहां जाना था, डिड यू हैव टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हमें आपसे बात करनी थी, क्या हमें आपसे बात करनी थी, डिड आई, हमें हो जाता है बी हो जाएगा, डिड वी have to, did we have to talk to you, did we have to talk to you, क्या हमें आपसे बात करनी थी, did we have to talk to you, did we have to talk to you, क्या हमें आपसे बात करनी थी, did we have to talk to you, did we have to talk to you, क्या हमें आपसे बात करनी थी, did we have to talk to you। नेक्स्ट सेंटेंस, होप आपको सेंटेंस बनाना अब आ रहा होगा, आपको केवल रूल को फॉलो करने हैं अच्छे से और इसकी आइडेंटिफिकेशन बस समझनी है, तो आपको पता चल जाएगा हैड टू कहाँ पे लगनी है। देखो सेंटेंस में क्या आ रहा है, ना था आ रहा है, तो ना था तो हैड टू, अगर यहाँ पे ना है आएगा तो हैव लग जाएगा, हैज टू एंड हैव टू लग जाएगा। बस सिंपल, बस आपको सेंटेंस के लास्ट में देखने होते हैं, ना है नी है ने है तो हैव टू लगा देंगे, हैज टू लगा देंगे, और ना था नी थे ने थे तो हैड टू का यूज करके लगाने हैं। क्या उन्हें नौकरी करने जाना था, क्या उन्हें नौकरी करने जाना था, डिड दे हैव टू, क्या उन्हें नौकरी करने जाना, डिड दे हैव टू डू, डिड दे हैव टू जाना था है ना, डिड दे हैव टू गो फॉर डूइंग, क्या उन्हें नौकरी करने जाना था, डिड दे हैव टू गो फॉर डूइंग जॉब, डिड दे हैव टू गो फॉर डूइंग जॉब, या डिड दे हैव टू गो टू डू जॉब, डिड दे हैव टू गो टू डू जॉब, क्या उन्हें नौकरी करने जाना था, डिड दे हैव टू गो फॉर डूइंग जॉब, क्या उन्हें नौकरी करने के लिए जाना था हो जाएगा। सेंटेंस से क्या उन्हें नौकरी करने जाना था, तो सेंटेंस हो जाएगा डिड दे हैव टू गो टू डू जॉब, गो टू डू जॉब करने के लिए हो जाता, तो फॉर डूइंग जॉब करने जा रहा है तो टू डू जॉब हो जाएगा। मैं कर दे रही हूँ सेंटेंस को, डिड दे हैव टू गो टू डू जॉब, क्या उन्हें नौकरी करने जाना था, डिड दे हैव टू गो टू डू जॉब, क्या उन्हें नौकरी करने जाना था, डिड दे हैव टू गो टू डू जॉब, क्या उन्हें नौकरी करने जाना था, डिड दे हैव टू गो टू डू जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या राम को अपने कपड़े धुलने थे, क्या राम को अपने कपड़े धुलने थे। सबसे पहले क्या करना है, हमें डिड लगाने हैं, डिड के बाद हमें क्या लगना है, सब्जेक्ट है राम, राम के बाद क्या करना है, राम के बाद क्या करना है हमें, डिड राम हैव लगाने हैं, हैव टू, डिड राम हैव टू वॉश, डिड राम हैव टू वॉश हिज
clothes? Did Ram have to wash his clothes? क्या राम को अपने कपड़े धुलने थे? Did Ram have to wash his clothes? क्या राम को अपने कपड़े धुलने थे? Did Ram have to wash his clothes? क्या राम को अपने कपड़े धुलने थे? Did Ram have to wash his clothes? क्या राम को अपने कपड़े धुलने थे? Did Ram have to wash his clothes? होप आपको सेंटेंस अच्छे से बनाने अब आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है डिड राम हैव टू वॉश हिज क्लोथ्स। सारे सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगेंगे। डिड राम हैव टू वॉश हिज क्लोथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या राधा को अपना कमरा साफ करना था? डिड राधा हैव टू कमरा साफ करना, क्लीन हो जाएगा। डिड राधा हैव टू क्लीन अपना कमरा, हर रूम। डिड राधा हैव टू क्लीन हर रूम? क्या राधा को अपना कमरा साफ करना था? डिड राधा हैव टू क्लीन हर रूम? डिड राधा हैव टू क्लीन हर रूम? क्या राधा को अपना कमरा साफ करना था? डिड राधा हैव टू क्लीन हर रूम? क्या राधा को अपना कमरा साफ करना था? डिड राधा हैव टू क्लीन हर रूम? नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मम्मी को खाना बनाना था? सबसे पहले डिड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे मम्मी। डिड मम्मी हैव टू कुक? डिड मम्मी हैव टू कुक फूड? डिड मम्मी हैव टू कुक फूड? क्या मम्मी को खाना बनाना था? डिड मम्मी हैव टू कुक फूड? क्या मम्मी को खाना बनाना था? डिड मम्मी हैव टू कुक फूड? नेक्स्ट सेंटेंस है क्या उसे अपने घर का काम करना क्या उसे घर का काम करना पड़ता था? क्या उसे घर का काम करना पड़ता था? सेंटेंस का हो जाएगा। सबसे पहले रखेंगे डिड के बाद रखेंगे सी। डिड सी हैव टू डू हाउस वर्क? डिड सी हैव टू डू हाउस वर्क? क्या उसे घर का काम करना पड़ता था? डिड सी हैव टू डू हाउस वर्क? डिड सी हैव टू डू हाउस वर्क? डिड सी हैव टू डू हाउस वर्क? क्या उसे घर का काम करना पड़ता था? डिड सी हैव टू डू हाउस वर्क? डिड सी हैव टू डू हाउस वर्क? होप आपको सेंटेंस समझ में आ रहा है कैसे बनाने हैं। सेंटेंस समझ में आ रहा है तो आप इसके कमेंट जरूर कर देना। सेंटेंस है क्या मुझे टहलने जाना था? Did I have to go to walk? Did I have to go to walk? क्या मुझे टहलने जाना था? Did I have to go to walk? Did I have to go to walk? क्या मुझे टहलने जाना था? Did I have to go to walk? नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मुझे आपकी बातें सुननी थी? Did I have to listen? Did I have to listen your words? Did I have to listen your words? क्या मुझे आपकी बातें सुननी थी? Did I have to listen your words? क्या मुझे आपकी बातें सुननी थी? Did I have to listen your words? या Did I have to listen your talks? नेक्स्ट सेंटेंस है क्या उन्हें आपकी मदद करनी थी? क्या उन्हें आपकी मदद करनी थी? सेंटेंस क्या हो जाएगा? Did they have to help you? क्या उन्हें आपकी मदद करनी थी? Did they have to help you? क्या उन्हें आपकी मदद करनी थी? Did they have to help you? Did they have to help you? क्या उन्हें आपकी मदद करनी थी? सेंटेंस हो जाएगा Did they have to help you? नेक्स्ट सेंटेंस है क्या उसे रात का खाना पकाना पड़ता था? सेंटेंस क्या हो जाएगा? Did she have to cook? Did she have to cook dinner? Did she have to cook dinner? क्या उसे रात का खाना पकाना पड़ता था? Did she have to cook dinner? Did she have to cook dinner? क्या उसे रात का खाना पकाना पड़ता था? सेंटेंस हो जाएगा Did she have to cook dinner?
सेंटेंस से क्या मुझे कॉफी पीनी थी? Did I have to drink coffee? Did I have to drink coffee? क्या मुझे कॉफी पीनी थी? Did I have to drink coffee? Did I have to drink coffee? नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मुझे अपना फोन बेचना था? Did I have to sell my phone? Did I have to sell my phone? क्या मुझे अपना फोन बेचना था? सेंटेंस हो जाएगा Did I have to sell my phone? Did I have to sell my phone? Did I have to sell my phone? होप आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में भी आ गया हो और आपको बनाने भी आ गया हो। अब चलते हैं WH वाले सेंटेंसेस बनाना। एक्सरसाइज 2 कौन सा है? WH वाले सेंटेंस बनाने हैं। देखते हैं सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस है मुझे कब जाना था। तो इसको बनाने के सबसे पहले क्या रखना? WH को रखना है। WH यहाँ पे क्या है? व्हेन। व्हेन के बाद क्या लगाना है? हैव टू लगाना है। व्हेन डिड आई हैव टू गो? मुझे कब जाना था? When did I have to go? मुझे कब जाना था? When did I have to go? मुझे कब जाना था? When did I have to go? मुझे कब जाना था? सेंटेंस हो जाएगा When did I have to go? नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे जल्दी सुबह उठना था। मुझे जल्दी सुबह उठना था। सेंटेंस हो जाएगा मुझे जल्दी सुबह कब उठना था। सेंटेंस है मुझे जल्दी सुबह कब उठना था। सेंटेंस हो जाएगा सबसे पहले कब का हो जाएगा when के बाद लगा देंगे did। when did I have to when did I have to get up? When did I have to get up early in the morning? When did I have to get up early in the morning? मुझे कब सुबह जल्दी उठना था। When did I have to get up early in the morning? When did I have to get up early in the morning? When did I have to get up early in the morning? नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें वहां कब जाना था। When did you have to when did you have to go there? When did you have to go there? तुम्हें वहां कब जाना था। सेंटेंस क्या हो जाएगा? When did you have to go there? When did you have to go there? When did you have to go there? तुम्हें वहां कब जाना था। When did you have to go there? नेक्स्ट सेंटेंस है हमें आपसे बात कब करनी थी। when के बाद लगाना है did। When did I have to talk to you? When did I have to talk to you? हमें आपसे बात कब करनी थी। सेंटेंस हो जाएगा When did I have to talk to you? When did I have to talk to you? हमें आपसे बात कब करनी थी। When did I have to talk to you? नेक्स्ट सेंटेंस है उन्हें नौकरी कब करने जाना था। उन्हें नौकरी कब करने जाना था। When did they have to go to job? उन्हें नौकरी करने कब जाना था। When did they have to go to do job? When did they have to go to do job? उन्हें नौकरी करने कब जाना था। होप आपको सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। आप हैड टू के प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से जरूर से देख लेना। उसके पहले मैंने हैव टू एंड हैज टू के टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, उस वीडियो को आप अच्छे से देख लेना तो आपका ये जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। और ये डेली जो हम बोलते हैं, जो भी हम चीज़ें इंग्लिश में जो हमें बोलना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें हैव टू एंड हैड टू पे डिपेंड करते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हैव टू एंड हैड टू वाले टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट सेंटेंस है राम को अपने कपड़े कब धुलने थे। When did Ram have to wash his clothes? When did Ram have to wash his clothes? राम को अपने कपड़े कब धुलने थे। When did Ram have to wash his clothes? राम को अपने कपड़े कब धुलने थे। When did Ram have to wash his clothes? राम को अपने कपड़े कब धुलने थे। When did Ram have to wash his clothes? राधा को अपना कमरा कब साफ करना था। When did
When did Radha have to when did Radha have to clean, है ना, clean हो जाएगा। When did Radha have to clean her room? When did Radha have to clean her room? राधा को अपना कमरा कब साफ करना था? When did Radha have to clean her room? When did Radha have to clean her room? When did Radha have to clean her room? सेंटेंस को आपको रटना नहीं है क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी सेंटेंस बनाना सिखा रही हूँ। सेंटेंस बनाना आ जाएगा तो आप खुद सेंटेंस को बनाकर खुद से किसी के सामने बोल पाओगे। राधा को अपना कमरा कब साफ करना था? सेंटेंस क्या हो गया? When did Radha have to clean her room? नेक्स्ट सेंटेंस है मम्मी को खाना कब बनाना था? When did मम्मी have to cook? खाना बनाना कुक हो जाएगा, फूड हो जाएगा। When did मम्मी had to cook food? When did मम्मी have to cook food? मम्मी को खाना कब बनाना था? When did मम्मी have to cook food? मम्मी को खाना कब बनाना था? सेंटेंस हो जाएगा When did मम्मी have to cook food? नेक्स्ट सेंटेंस है उसे घर का काम कब करना पड़ता था? When did she have to When did she have to do house work? उसे घर का काम कब करना पड़ता था? सेंटेंस हो जाएगा When did she have to do house work? When did she have to do house work? When did she do house work? उसे घर का काम कब करना पड़ता था? When did she do house work? उसे घर का काम कब करना पड़ता था? When did she do house work? सॉरी, आज की वीडियो में कुछ नॉइज आ रहे हैं, कुछ शोर आ रहे होंगे क्योंकि बगल में घर बन रहा है तो उसकी वजह से कुछ आज बहुत ही साउंड आ रहे होंगे आपको, उसको आपको फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है उन्हें आपकी मदद करना था। उन्हें आपकी मदद कब करनी थी? When did they have to When did they have to help you? When did they have to help you? उन्हें आपकी मदद कब करनी थी? When did they have to help you? When did they have to help you? उन्हें आपकी मदद कब करनी थी? When did they have to help you? काफी शोर हो रहा है, बगल से आ रही है। तो ये जो दो सेंटेंस बचे हुए 11 और 12 उसको आपको खुद बनाकर कमेंट करना है। ओके, तो ये दो सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। आपको 11 का और 12 का आंसर आपको खुद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करनी है बनाकर सेंटेंस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही सीखते रहना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।